इनकम मेथड का था एंड दिस इज द फोर्थ एंड द फाइनल वन बेस फॉर्मूला जिसे मैं बोलती हूँ इस मेथड का, वो ये है जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस एक्स माइनस एम। अब पॉइंट नंबर 1, जीडीपी चाहे एमपी लिखा हो चाहे ना लिखा हो, बाय डिफॉल्ट हमेशा एमपी पर होता है अनटिल अनलेस आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि जीडीपी एट एफसी निकालो, आप हमेशा जीडीपी एट एमपी ही लिखेंगे, आप इसको एफसी पे कभी भी नहीं लेंगे। लॉजिक बहुत सिंपल है, जीडीपी होता है गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू, मतलब पैसे के टर्म्स में उसकी क्या वैल्यू है वो है जीडीपी। तो ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली वैल्यू थोड़ी ना लेंगे। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मुझे 2 रुपए लगे बनाने में एक चीज, बट मैंने मार्केट में उसको 10 रुपए पे बेचा, तो फाइनल गुड तो वो 10 रुपए वाली चीज है ना, तो वो 10 रुपए आएंगे नेशनल इनकम में, ना कि 2 रुपए, क्योंकि वो हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट में आ चुके हैं और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती। ओके, आर वी क्लियर? गुड। सो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीएफसीई, पीएफसीई, जीडीसीएफ एंड एक्स माइनस एम। सो जीएफसीई का फुल फॉर्म, एंड गाइस यू शुड नो फुल फॉर्म, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं आते, आप लिख सकते हैं बट पेपर में ये फुल फॉर्म आते हैं और इनका झोल होता है, तो इनको ध्यान देना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेक चेक, इट्स गवर्नमेंट फाइनल गुड्स का कंजम्पशन, इंटरमीडिएट का नहीं, वो यहां पर आता है जो खर्चा करती है गवर्नमेंट। अब इसमें गवर्नमेंट की परचेजेस हैं डोमेस्टिक, मतलब देश भर से, प्लस अब्रॉड। सरकार कैसे परचेजेस करती है? सोचो, सरकारी स्कूल बनने हैं, फर्नीचर आना है, तो सरकार थोड़ी ना बनाएगी, किसी से खरीदेगी, या डोमेस्टिक खरीदेगी या बाहर से खरीदेगी। कोई नया हॉस्पिटल बना रही है सरकार, वहां की इक्विपमेंट्स आएंगी तो खुद थोड़ा ना बनाएंगे, बाहर से खरीदेंगे या अपने देश की जो कंपनीज हैं वो प्रोवाइड करेंगी। कहने का मतलब है सरकार भी परचेजेस करती है, तो वो जो फाइनल गुड की परचेज करती है चाहे देश के अंदर चाहे बाहर, उसको हम जीएफसीई में लेते हैं, क्योंकि ये सरकार का खर्चा है, इट्स एन एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग। ऑलराइट। सेकंड, पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट मतलब आप और हम, हाउसहोल्ड्स, और इसमें एक और कैटेगरी आती है एनजीओस या एनपीओस, जो हाउसहोल्ड्स को सर्व करते हैं, मतलब कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कंज्यूमर्स कुछ चीजें को बेचते हैं, उनके परचेज चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, वो यहां पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीवी खरीदा इंडिया से, दिल्ली से, वो पीएफसीई में आएगा। लेकिन आप पिछले साल, लेट्स से यू ट्रैवल टू सिंगापुर एंड यू बॉट अ गैजेट फ्रॉम देयर, आप एक मोबाइल फोन लेकर आए, तो वो भी आपका खर्चा था पिछले साल का, वो पीएफसीई में आएगा। तो मैंने क्या कहा, हाउसहोल्ड्स या कंज्यूमर्स अपने देश में खरीदे या अपने देश से बाहर खरीदे, वो पीएफसीई में आता है। क्लियर? तो जीएफसीई गवर्नमेंट का फाइनल गुड्स पे खर्चा, पीएफसीई आपका और मेरा प्राइवेट खर्चा ऑन फाइनल गुड्स। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चेक कीजिए, ध्यान से देखिए, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब अपने देश के अंदर, एंड कैपिटल फॉर्मेशन आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी ये टॉपिक करवा चुकी हूं कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट कितनी हुई एक साल में, व्हाट इज द एडिशन टू इन्वेस्टमेंट इन अ ईयर, इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में देश भर में कितना पैसा लगा कैपिटल फॉर्मेशन में, उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ये इस दो चीजों से बनती है, ध्यान देना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब देश की जो इन्वेस्टमेंट है दो जगह लगी, देश में हर कोई है यार, देश में गवर्नमेंट है, देश में प्राइवेट प्रोड्यूसर्स है, एवरीवन, बट इनको हम मैक्रो इकोनॉमिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो दो जगह पैसा लगा, कहां? फिक्स्ड एसेट्स पे और स्टॉक पे, यानी इन्वेंटरी पे। ठीक है, तो मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने अपना बिजनेस खड़ा किया, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट दो जगह करने वाली हूँ, कहां? फिक्स एसेट खरीदने में और स्टॉक खरीदने में, है ना, यही करूंगी ना। सिमिलरली मेरे जैसे मान लो 30 करोड़ बिजनेसमैन है कंट्री में, तो हर बिजनेसमैन यही करेगा, फिक्स एसेट पे पैसा लगाएगा और इन्वेंटरी पे। इसके अलावा सरकार फ्लाईओवर, रोड, ब्रिजेस बनाती है, तो सरकार उसमें भी फिक्स एसेट मशीन खरीदने में पैसा लगाती है, या फिर इन्वेंटरी, सरिया खरीदा है, सीमेंट खरीदा है, पत्थर खरीदा है, उस पे पैसा लगाती है। कहने का मतलब है देश भर में जब इन्वेस्टमेंट होती है वो या तो फिक्स एसेट पे हो रही है या इन्वेंटरी पे हो रही है। ऑल गुड? सो जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि इसमें झोल होता है पेपर में। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल
फॉर्मेशन विल कंप्राइज ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो चीजों से बना है। अगर मुझसे कोई पूछे टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ इकोनॉमी में, तो सिंपल, फिक्स एसेट्स में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो लो और इन्वेंट्री में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो लो, दोनों को ऐड करो, जीडीसीएफ आ जाएगा। तो जीडीसीएफ इज इक्वल टू जीडीएफसीएफ व्हिच इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। एग्जाम में आप इसको नोटिस करेंगे कि कहीं आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि अगर तो ये गिवन है डायरेक्टली जीडीसीएफ तो कुछ करना ही नहीं, जो वैल्यू गिवन है वो लगा दो, हमारा बेस फॉर्मूला में तो जीडीसीएफ है। लेकिन अगर कहीं फॉर्मूला क्वेश्चन में जीडीएफसीएफ गिवन है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिर आप जानते हैं आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, आपको चेंज इन स्टॉक लगाना पड़ेगा, तब जीडीसीएफ निकलेगा, तब ये फॉर्मूला में ये लगाया जाएगा। ओके, ऑलराइट, गुड। एक और बात, अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑल ओवर जीडीएफसीएफ को भी तीन हिस्सों से कैलकुलेट करती है। देखो गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज पढ़ रहे हैं हम लोग कि सरकार नेशनल इनकम निकालती कैसे है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इनकम निकालती कैसे है, तो भाई ऐसे निकालती है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तीन जगह से वो पता करते हैं। पहला, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि अगर देश में 30 करोड़ बिजनेस वाले हैं तो उन 30 करोड़ बिजनेस वालों ने फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगाया, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, डीएलएफ ने कॉलोनी बना दी, आईरियो ने कॉलोनी बना दी, दीज आर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस, हुडा ने कॉलोनी बना दी, तो उन कंस्ट्रक्शंस जब वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, तो फिक्स्ड एसेट बनाते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, तो सेकंड कैटेगरी वो। तो जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हुई उसका पैसा, जो बिजनेस वालों ने अपने बिजनेस में फिक्स एसेट पे पैसा लगाया वो, और तीसरा जो सरकार पब्लिक के लिए चीजें बनाती है जैसे कि एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, एवरीथिंग दैट द गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन, जो पब्लिक प्रॉपर्टी हम जिसे बोलते हैं, दैट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लैंड और फ्लाईओवर्स उड़ते तो है नहीं, दे आर फिक्स्ड, दे आर फिक्स्ड एसेट्स, सो देश के फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। तो अगर टोटल फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगा है ये निकालना है तो क्या करेंगे हम, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन से ऐड करो, बिजनेस वालों ने फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगाया है वो ऐड करो, एंड थर्ड सरकार ने पब्लिक एसेट्स में कितना पैसा लगाया है वो ऐड करो, ये ऐड करके आपको जीडीएफसीएफ मिल जाएगा। अब ये क्लियर, समझ में आ गया? तो जीडीसीएफ में दो चीजों को दिमाग में रखना है, थ्री इनफैक्ट, चलो 3 पॉइंट्स याद करते हैं। जीडीसीएफ डायरेक्टली गिवन है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में लगाइए, डन। सेकंड, जीडीएफसीएफ गिवन है, आप देखेंगे फिक्स्ड वर्ड को ढूंढेंगे क्वेश्चन में, अगर फिक्स्ड वर्ड गिवन है तो आप पहले चेंज ऑफ स्टॉक लगाएंगे, उससे आप जीडीसीएफ निकालेंगे और फॉर्मूला में डालेंगे। स्टेप नंबर 3, आपको ये नहीं गिवन, आपको ये भी नहीं गिवन, आपको ये गिवन है और आपको ये 3 कंपोनेंट्स गिवन है, तो कुछ नहीं करना, आपको पता है, आप इन 3 कंपोनेंट्स को ऐड कीजिए, आपको जीडीएफसीएफ मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2 कीजिए, चेंज ऑफ स्टॉक लगाइए और उससे आपको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल, डायरेक्टली गिवन है या ऐसे गिवन है या ऐसे गिवन है, क्लियर है? गुड। चौथा पार्ट आता है एक्सपेंडिचर में, नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, x minus m, where x stands for exports and m stands for imports। देखो, जहां भी नेट शब्द आया मतलब कोई सेटलमेंट हुई है, कोई लेन देन है जिसे सेटल किया गया है, तो एक्सपोर्ट मतलब x, इंपोर्ट मतलब m। तो जो एक्सपोर्ट हमने नेट एक्सपोर्ट्स हम इसलिए प्लस कर रहे हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इंपोर्ट्स कम थे, तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो वो हमारे लिए प्लस है, तो हम उसको प्लस करते हैं, राइट। कई बार क्वेश्चन में आएगा नेट इंपोर्ट्स। नाउ नेट इंपोर्ट्स का मतलब है इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो वो हमारे लिए नेगेटिव सिचुएशन है। तो अगर आपको क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स आता है तो वो माइनस होगा। Am I making myself clear? So what I'm saying is, इस वाले फॉर्मूला में दो ही जगह पर चेंजेस आती हैं, क्योंकि पीएफसीई और जीएफसीई आपको डायरेक्टली गिवन होता है, इन दोनों में चेंजेस होते हैं। तो जीडीसीएफ तो मैंने आपको बता दिया। अब जो नेट एक्सपोर्ट्स वाला फंडा है उस पर ध्यान दीजिए। अगर नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है which means exports are greater than imports, a positive thing, प्लस करो, ऐड करो फॉर्मूला में, ठीक है। लेकिन अगर नेट इंपोर्ट्स गिवन है तो मतलब इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, मतलब भाई अपने लिए नेगेटिव सिचुएशन है, तो
फॉर्मूला को भी अगर तुम देखोगे, अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है तो मैथमेटिकली माइनस का साइन आएगा ना, तो तुम्हारे फॉर्मूला में यहाँ पे फिर माइनस लगेगा। आ भी क्लियर? तो एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करता है सारा एक्सपेंडिचर, किस किस का, गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर का फाइनल एक्सपेंडिचर, जितना भी कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, चाहे बिजनेसेस ने किया है, चाहे सरकार ने किया है, चाहे रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है, उसका टोटल खर्चा जीडीसीएफ में कैलकुलेट होता है। एंड फाइनली एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे जो भी नेट में खर्चा हुआ है वो यहाँ पे कैलकुलेट होता है, और इस मेथड से आपको मिलता है जीडीपी एट एमपी। और आप जानते हैं कि अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है यानी कि एनएनपी एट एफसी, आपको जीडीपी एट एमपी टू एनएनपी एट एफसी मूव करना है। अगर आप ये मूवमेंट नहीं जानते तो मेरे बेस जो मैंने सबसे पहले वीडियो शो किया था जिसमें हमने डेरिवेशन सीखी थी, उस पे जाइए और ये डेरिवेशन सीखिए। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।